हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके लिए एक दो क्वेश्चंस और लेके आया हूं, तो चलो शुरू करते हैं लेक्चर। तो बच्चों ये क्वेश्चन है हमारे पास, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टॉप एंड द बॉटम ऑफ द बिल्डिंग 50 मीटर हाई एज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर ऑफ आर 30 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली। फाइंड द हाइट ऑफ टावर एंड ऑल्सो द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द बिल्डिंग एंड द टावर। ठीक है जी। तो हमें ये जो क्वेश्चन है ये है डिप्रेशन का। तो क्या बोला उसने, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टॉप एंड बॉटम ऑफ द बिल्डिंग। तो हमारे पास गिवन क्या है, एक 50 मीटर हाई बिल्डिंग है। सपोज ये बिल्डिंग है एक, ठीक है। तो ये 50 मीटर हाई है, ए बी बिल्डिंग है हमारी ये, ठीक है। तो कहां से ऑब्जर्व किया जा रहा है, एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर। तो एक टावर है हमारा, सपोज यहां पे हमने एक टावर बना दिया, ये CD टावर है, ठीक है। और टावर के टॉप से हम क्या कर रहे हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है। डिप्रेशन बच्चों मैंने आपको बताया था कब होता है, जब हम कभी नीचे देखते हैं। तो यहां से जब हम टॉप से देख रहे हैं तो बिल्डिंग के टॉप तक का जो एंगल है, क्या बताया हमें, टॉप का एंगल, ये पहला एंगल हमें टॉप का बताया है 30 डिग्री, ठीक है जी। तो यहां से ये जब हम टॉप पे देख रहे हैं तो ये एंगल बन रहा है 30 डिग्री, राइट। और जब हम इसके बॉटम पे देख रहे हैं यहां से, तो हमारे पास एंगल बन रहा है 60 डिग्री। तो ये वाला जो एंगल है दिस इज 60 डिग्री, राइट। तो अगर हम ये डायग्राम को पूरा करें, हम यहां से इस लाइन को ज्वाइन कर दें और डी से बी को ज्वाइन कर दें, ठीक है। यहां पे हम मान लेते हैं कि दिस इज ई पॉइंट, राइट। तो क्योंकि जो सी से ये लाइन जा रही है, हॉरिजॉन्टल लाइन ये वाली, दिस इज पैरेलल टू ई ए, तो ये वाला एंगल कितना होगा, 30 डिग्री होगा, ठीक है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बन जाएंगे ना। तो सिमिलरली ये भी हमारे पास कितना होगा, ये 60 डिग्री होगा। अब हमने निकालना क्या क्या है, हमने निकालना सबसे पहले हाइट ऑफ टावर। तो हाइट ऑफ टावर हमने कौन सी ली है, CD, ठीक है। तो ये हाइट ऑफ टावर निकालना है। और हमने क्या निकालना है, ऑल्सो दी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द बिल्डिंग एंड टावर, मतलब BD ये डिस्टेंस निकालना है। सपोज इसको हम X मान लेते हैं, ठीक है जी। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, लेट हाइट जो हमने लिया है, हाइट इज कितनी ली है, CD इज इक्वल टू H, ठीक है। और जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कौन सा है हमारे पास, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस BD, दैट इज इक्वल टू X है, ठीक है। तो बच्चों अगर हम देखें, हमारे पास दो राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है, एक तो बन रही है CEA और दूसरी बन रही है CDB, ठीक है। तो सबसे पहले हम आते हैं CDB पे। फ्रॉम ट्राइंगल CDB हमारे पास क्या बनेगा, अगर हम tan 60 डिग्री निकाल लें, tan 60 डिग्री हमारे पास किसके इक्वल होगा, CD अपॉन BD, दैट इज H अपॉन X, यही होगा ना। तो tan 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, tan 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, 1 अपॉन √3 इज इक्वल टू H अपॉन X, ठीक है। तो हमारे पास हम यहां पे ये पहला, ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं, जिसमें हमारे पास H और X का रिलेशन आ गया, ठीक है। तो अगर बच्चों यहां पे डायग्राम में देखो, जो हमारा BD डिस्टेंस है ये वाला, ये EA डिस्टेंस के बराबर है, तो ये भी हमारा क्या होगा, X होगा। और दूसरी चीज, जो AB डिस्टेंस है हमारे पास, वो किसके बराबर है, ED के बराबर है, ठीक है। तो वो हमें कितना दे रखा है, 50 दे रखा है यहां पे, ये भी 50 मीटर होगा फिर, ठीक है जी। तो हमारे पास जो ये CE वैल्यू आई, ये वाली CE, दिस इज H माइनस 50। तो ये इंपॉर्टेंट बात है समझने वाली इस क्वेश्चन में, ठीक है। टोटल H है, H में से 50 माइनस करेंगे तो CE आ रहा है हमारे पास, ठीक है। तो अभी हम दूसरी ट्राइंगल में है, कौन सी, फ्रॉम ट्राइंगल CEA हमारे पास tan 30 डिग्री किसके इक्वल बनेगा, tan 30 डिग्री विल बी इक्वल टू CE अपॉन EA, यही बनेगा जी। तो CE हमारे पास अभी हमने क्या बनाया, H माइनस 50, और EA हमने क्या बनाया, X बनाया। बच्चों यहां पे हमने गलत कर दिया, tan 60 की वैल्यू 1 अपॉन √3 लिख दी हमने, यहां पे आनी थी √3 आनी थी इसकी वैल्यू, ठीक है। tan 60 जो होता है 1 अपॉन √3 नहीं, √3 होता है अकेला, ठीक है। तो मैं इसको ठीक कर देता हूं, तो यहां पे हमारे पास √3 आएगा, ठीक है जी। तो tan 30 डिग्री हमारे पास वैल्यू क्या होती है, 1 अपॉन √3, ठीक है। तो यहां पे हमारे पास क्या आ गया, H माइनस 50 अपॉन X। तो अभी हमने क्या करना है, अगर हम फर्स्ट इक्वेशन से देखें, यहां से हमारे पास H की वैल्यू आ सकती है √3x, ठीक है। तो इस इक्वेशन में मैं H की वैल्यू पुट कर दूंगा, क्या बनेगा हमारे पास, 1 अपॉन √3 इज इक्वल टू √3x माइनस 50 अपॉन X, राइट बच्चों, यही बनेगा। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अभी अब यहां से हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी x इज इक्वल टू √3 इंटू √3x माइनस 50, यही बनेगा बच्चों। तो क्या आ गया हमारे पास, ये √3 और √3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा 3x माइनस 50 √3। अगर इस x को हम साइड में ले जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड पे, तो हमारे पास माइनस 3x इज इक्वल टू माइनस 50 √3 आ गया, और ये बन गया माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 50 √3।
तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, हमारे पास आ गया x इज इक्वल टू 50√3/2, दैट इज 25√3। ठीक है, तो हमारे पास एक वैल्यू x की आ चुकी है, दैट इज 25√3। ठीक है, तो अगर हमने h निकालना है, हाइट निकालनी है, तो क्या करेंगे, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, राइट। तो हमारे पास h की वैल्यू क्या बन जाएगी, h इज इक्वल टू √3 इंटू एक्स है, x की वैल्यू है 25 इंटू √3। ठीक है, तो ये बन गया हमारे पास 25 × 3 इज इक्वल टू 75 मीटर्स। ठीक है, तो हमारे पास दोनों चीजें आ चुकी है, हमारे पास h आ गया कितना, 75 मीटर्स, राइट, और x की वैल्यू आ चुकी है 25√3। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, हाइट ऑफ टावर इज 75 मीटर एंड हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इज 25√3 मीटर्स। तो ये हमारा आंसर बना। ठीक है जी, तो इसमें समझने वाली बात क्या थी, ये डायग्राम में देखो जो हमने CE की वैल्यू निकाल ली है, ठीक है, दैट इज h माइनस 50। तो जब हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो उससे हमारे पास कई चीजों की वैल्यू आती है। ठीक है, तो हमने उस चीज का ध्यान रखना, बाकी हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन है वही यूज होंगे इसमें, राइट। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम ए पॉइंट A ऑन द ग्राउंड इज 30 डिग्री। तो बच्चों हमारे पास गिवन क्या है, हमारे पास एक टावर गिवन है। ठीक है, ये सपोज ये वाला हमारे पास टावर है और उसने बोला है हॉरिजॉन्टल जो ग्राउंड है, ग्राउंड लेवल है, उस पे A पॉइंट से 30 डिग्री का एंगल बन रहा है एलिवेशन का। ठीक है, तो इस हिसाब से ऐसे ये 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, कहां से, A पॉइंट से। ठीक है, नेक्स्ट वो कह रहा है ऑन मूविंग ए डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर टुवर्ड्स द फुट ऑफ द टावर टू ए पॉइंट B। तो फुट ऑफ द टावर इस साइड पे आएगा ना, ये वाला पॉइंट की ओर। ठीक है, तो 20 मीटर डिस्टेंस कवर करके सपोज ये B पॉइंट पे आता है, कितना डिस्टेंस कवर किया इसने, 20 मीटर। ठीक है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन इंक्रीजेस टू 60 डिग्री। तो एंगल ऑफ एलिवेशन अब कितना बन गया हमारा, यहां पे 60 डिग्री बन गया। ठीक, फाइंड द हाइट ऑफ टावर। तो हमने सपोज ये हमारे पास है DC, ये CD लेंथ निकालनी है हमने, हाइट ऑफ टावर निकालना। तो हमारे पास यहां पे दो ट्रायंगल्स बन रहे हैं, राइट एंगल ट्रायंगल, एक तो बन रहा है DCB और दूसरा DCA। ठीक है, हमारे पास BC अवेलेबल नहीं है। ठीक है, सपोज हम इसको X मान लेते हैं। ठीक है जी, तो चलो हम पहले क्या लिखेंगे यहां पे, फ्रॉम ट्रायंगल, कोई भी एक ट्रायंगल उठा लेते हैं। सबसे पहले हम निकाल लेते हैं, बड़ी ट्रायंगल ले लेते हैं, ACD। ठीक है, तो हमारे पास tan 30 डिग्री कितना होगा, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा हमारे पास, CD अपॉन AC। यही होगा जी, CD हमने निकालना है H और AC हमारे पास कितना है, 20 प्लस X। ये 20 प्लस X टोटल लेंथ ऐसे बनेगी ना। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1/√3। ये बन जाएगा H अपॉन 20 प्लस X। ये फर्दर हमें क्या दे देगा, हमें आएगा 20 प्लस X इज इक्वल टू √3H, और X की वैल्यू क्या आ जाएगी, √3H माइनस 20। ऐसा ही होगा जी। ठीक है, तो हम इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। तो दूसरे ट्रायंगल में आते हैं हम, फ्रॉम ट्रायंगल, कौन सा भी छोटा ट्रायंगल आएगा, BCD। ठीक है जी, अब tan 60 डिग्री हमारे पास बनेगा, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू H अपॉन X बन जाएगा, ये CD अपॉन BC आएगा तो H अपॉन X बन गया। ठीक है, तो tan 60 डिग्री की वैल्यू हमारे पास होती है √3, H हमने निकालना है, X की वैल्यू हम यहां से इक्वेशन नंबर 1 से पुट करेंगे, हमारे पास आएगा √3H माइनस 20। ठीक है, यूजिंग इक्वेशन 1। तो ये हमारे पास हमने X की वैल्यू लिख दी। अब फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करो, हमारे पास आएगा √3 इंटू √3H माइनस 20 इज इक्वल टू H, राइट। तो ये बन जाएगा हमारे पास 3H माइनस 20 √3 इज इक्वल टू H, राइट। तो माइनस 20 √3 इज इक्वल टू H माइनस 3H आएगा इधर, तो ये बन जाएगा हमारे पास माइनस ऑफ 2H। माइनस से हम माइनस कैंसिल कर देंगे, हमारे पास H की वैल्यू आ गई 20 √3 अपॉन 2, दैट इज क्या बनेगा हमारे पास 10 √3 मीटर्स। तो हमारे पास हाइट आ गई, हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू 10 √3 मीटर्स। और अगर √3 की हम वैल्यू पुट कर दें, हमारे पास 1.732, राइट। तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 17.32 मीटर्स। तो ये हमारा आंसर बन जाएगा। ठीक है जी, तो इसको भी आंसर लिख सकते हैं हम, 10 √3 को भी और 17.32 को भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपके लिए और थोड़े क्वेश्चन लेके आऊंगा, तब तक के लिए थैंक यू।